मान लीजिए कि आप एक दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ये दौड़ थोड़ी अजीब सी है। यहाँ हर किसी को एक ही रास्ते पर दौड़ना है, चाहे कोई खरगोश हो या कछुआ। जो सबसे तेज दौड़ेगा वही विजेता कहलाएगा। अब सोचिए, क्या ये दौड़ सबके लिए सही है? यही हालात है हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की, जहाँ सबको एक ही लाइन में खड़ा करके उम्मीद की जाती है कि हर बच्चा टॉप करे। तो सवाल उठता है, क्या ये सही तरीका है? अब आप बंदर से तैरने के लिए और मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए नहीं सोच सकते ना। आज की कहानी इसी पर है। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। जब मैं स्कूल में थी तो एक वाक्या मुझे आज भी याद है। 10वीं के रिजल्ट लेकर सब खड़े थे। जिनके 90% से ज्यादा नंबर थे उनके चेहरे पर मुस्कान थी। बाकी जो 60-70 लाए थे वे किनारे खड़े थे, जैसे कोई अपराध कर दिया। टीचर ने उनसे कहा, अच्छे नंबर नहीं लाए तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। गलती उनकी भी नहीं है। टीचर नहीं बोलेगा तो फिर कहेगा कौन? पेरेंट्स। वो कैसे नहीं बोलेंगे? अगर शर्मा जी के बेटे ने IIT क्रैक कर लिया तो उनके बेटे में क्या कमी थी? क्या उनकी परवरिश में कोई कमी रह गई? तो फिर गलती तो बच्चे की ही है। उसको कैसे भी करके 10वीं में कम से कम 85% तो लाने ही थे। लेकिन असल में सवाल ये है, क्या नंबर ही सब कुछ है? बच्चों को सिर्फ एक दौड़ में धकेले रहो, जहाँ जीतने वाले गिने चुने और बाकी हार मानकर बैठ जाएं, क्योंकि तुमने तो 60% भी प्राप्त नहीं की। तुम जिंदगी में क्या करोगे? अब जरा आंकड़े सुनिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में 10,335 छात्रों ने आत्महत्या की, जो 2020 में बढ़कर 12,526 हो गई और 2021 में यह संख्या 13,000 से ऊपर पहुंच गई। कुल मिलाकर इस अवधि में आत्महत्या के मामले लगातार वृद्धि में चले गए। इन आंकड़ों के पीछे का मुख्य कारण शिक्षा को लेकर दबाव, अनहेल्दी कंपटीशन है और विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और परिवार या समाज से जुड़े अन्य दबाव बताए जाते हैं। लेकिन क्या करें, गलती तो बच्चे की है, क्योंकि पढ़ेगा नहीं तो जिंदगी में करेगा क्या? हमारे स्कूलों में रटने को बढ़ावा दिया जाता है। सवाल वही, जवाब वही। जो याद कर ले वो पास, जो ना याद कर पाए वो खड़ा रहे कोने में अपराधी की तरह। आज की तारीख में पाठ्यक्रम में लाइफ स्किल की बात नहीं होती। स्कूल में पढ़ाया जाता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, लेकिन ये कौन बताएगा कि बैंक में अकाउंट कैसे खोलते? रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से जुड़ी लगभग आप में से सबके पास एक किस्सा जरूर होगा। कैसे क्लास में वो अजीब सा माहौल बन जाता है जब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात आती है। क्या आपको पता है कि ग्रामीण भारत के 70% बच्चे प्राइवेट स्कूल नहीं जा पाते? सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं। टीचर्स की कमी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब उनकी पढ़ाई को और मुश्किल बना देते हैं। अब सोचिए, अगर सिस्टम को थोड़ा बदल दिया जाए तो। आसान नहीं है, लेकिन मान लीजिए एक गांव में 2 बच्चे हैं। एक का नाम रोहन और दूसरे का नाम है रीना। रोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन रीना को खेती में दिलचस्पी है। हमारी शिक्षा प्रणाली में दोनों से एक की तरह ही परीक्षा देने की उम्मीद की जाती है, लेकिन अगर रीना को खेती की पढ़ाई और रोहन को साइंस की पढ़ाई में अलग अलग मौके दिए जाए तो क्या दोनों बेहतर नहीं करेंगे? फिनलैंड जैसे देशों में बच्चों को रटने के बजाय सोचने की आजादी दी जाती है। क्या हम वैसा कुछ नहीं कर सकते? पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री शायद ही किसी के असल जिंदगी में काम आते, माना कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं। लेकिन ये करोड़ों बच्चों के लिए एक ही तरीके क्यों? खेती, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी जैसे विषय स्कूलों में सिर्फ किताबों तक सीमित है। जिसे बच्चे रट लिए, पास हो गए। जिसने ज्यादा रट लिया वो ज्यादा नंबर ले आया। क्यों ना इसको प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें सिखाई जाए, जैसे बच्चे असल जिंदगी में तैयार हो सके। शिक्षकों को भी नई तकनीकों और तरीकों से पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वे बच्चों की समझ को और गहरा बना सके। तो सवाल ये नहीं है कि बच्चे कितना रटते हैं या कितने नंबर लाते हैं। सवाल ये है कि हमारी शिक्षा उन्हें जिंदगी की दौड़ के लिए तैयार कर रही है या नहीं। आज जो सिस्टम है उसमें बहुत से रोहन सफल हो जाते हैं, लेकिन कई रीना पीछे छूट जाती हैं। अगर हम वाकई बदलाव चाहते हैं तो हमें इस दौड़ के नियम बदलने होंगे, क्योंकि असली शिक्षा वही है जो सिर्फ नंबर नहीं बल्कि जिंदगी जीने का हुनर सिखाए। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इसे लाइक और शेयर करें, और आप भी अपने विचार हमें कमेंट कर बता सकते हैं। तब तक के लिए शर्मा जी के बेटे को भूलकर अपने बच्चे से प्यार से बैठकर बात कर लें, शायद वो अपनी मुश्किलें व्यक्त कर पाए।